वो यह बात है वो ये गल है कि मनुष्य तो मनुष्य को बाहरी तौर पर देखता है, कि मनुख ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, लेकिन यहोवा परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। पर यहोवा परमेश्वर मनुख ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। इस बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे। इस गल ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ये उस समय की घटना है परमेश्वर नहीं हो सकता। कितना बड़ा भी संत है, लाखों लोग उनके सत्संग में बैठते हैं, तो भी वो सृष्टि है, वह सृष्टि करता नहीं है। किन्ना भी बड़ा संत क्यों नहीं, किन्ने लोग भी ਉਹਦੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं ਹੁੰਦੇ, तो भी वो सृष्टि है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। कितने गुरु लोगों ने बहुत कुर्बानियां की है, किन्ने गुरु लोगों ने बहुत कुर्बानियां दित्तियां, लेकिन वो भी सृष्टि है, सृष्टि करता नहीं है। वो भी सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है। कितने देवता लोगों ने दुष्टों का नाश किया, लेकिन वो मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी के अनुसार चले। परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह हमारे हृदय को जानता है। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो साडे मਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ है। वह हमारे विचार को भी जानता है। वो साडे विचारां ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ है। उसकी दृष्टि से हम छुप नहीं सकते। ਉਹਦੀ प्रभु को प्यार करने वाले जो परमेश्वर के लिए हमेशा कुर्बानी कीमत देने लिए तैयार रहते हैं और हृदय से उनको प्यार करते हैं, और जो दिल तो प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु क्यों जक्कई के घर में प्रोग्राम बना दिया है, क्यों प्रभु जक्की के घर के प्रोग्राम बना देता है, किसी की परवाह क्यों नहीं की, किसी ने परवाह क्यों नहीं की, चेलों से पूछा नहीं, भीड़ से पूछा नहीं, चेलियां नु पूछया नहीं, भीड़ नु पूछया नहीं, ये कौन है, ये कौन है जिसने दाऊद को अंदर से देखा था, जिन्हें दाऊद नु अंदर तो वेख्या सी, ये वही मनुष्य के रूप में जक्कई को देख रहा है, वही मनुष्य के रूप दे विच आके जक्की नु परमेश्वर कभी मिटने वाला नहीं, परमेश्वर जिंदा है, वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन परमेश्वर कदे मरदा नहीं, कदे खत्म नहीं हुंदा, वो सदा शुरू तो लेके आखिर तक रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, इसलिए उस परमेश्वर को सानू जानना चाहिए जो कभी मरता नहीं, जो कदे मरदा नहीं है, जो कभी मिटने वाला जो नहीं, कभी खत्म नहीं हुंदा। इसलिए वो परमेश्वर मनुष्य को किधर से देखता है, इसलिए वो परमेश्वर दा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम प्रभु की आवाज सुनने जा रहे हैं। एक बार फिर असी परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ सुनने के लिए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप बैठकर प्रभु की बातें सुन रहे हैं, जिथे किते भी तुसी परमेश्वर के वचन ਨੂੰ सुन रहे हो, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आवाज सुनेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। मैं उन्हां दे लिए आखना चाहना कि जिथे भी तुसी बैठे हो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन ਨੂੰ सीखिए, ता ही तानू वचन समझ आएगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहा, हम पिछले हफ्ता में अच्छे रहे, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुसी सब ठीक ठाक हो। परमेश्वर ने तानू पिछले दिनों तो लैके हुण तक संभालिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, क्योंकि साडा परमेश्वर सानू संभालदा है। इसलिए सभी आदर महिमा उसी को ही मिलना चाहिए। इसलिए सब आदर महिमा उस परमेश्वर को मिलना चाहिए है। अभी हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करेंगे। हुण असी परमेश्वर के वचन दी वाल ध्यान करांगे। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं, आज के ध्यान के लिए असी प्रभु के वचन चो पढ़ना चाहांगे। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन। पहला शमूएल
16 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ। 1 Samuel chapter 16 verse 7। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 16 ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु आपके जीवित वचनों को हम सीखने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। होने दे प्रभु आपका वचन हमारा आत्मिक भोजन बन जाए। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਬਣੇ। जितने भी भाई बहन आपका वचन सुन रहे हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, प्रभु उन सबको अनुग्रह दे, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। वो आपका वचन समझ पाए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਏ। अंधकार के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਣ। पिता सभी आदर महिमा आपको देते हैं। ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। विनती को ग्रहण कीजिए। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। यहाँ पे हम एक बात के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। वो यह बात है ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ कि मनुष्य तो मनुष्य को बाहरी तौर पर देखता है, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, लेकिन यहोवा परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। इस बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ये उस समय की घटना है ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता सैमुअल को आज्ञा देता है। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। वो कहता है कि यिशा के घर में तू जा, वहां जाकर उनके बेटे को तू अभिषेक कर, वो मेरा चुना हुआ पात्र होगा। ਤੂੰ ਯਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। लेकिन सैमुअल जो भविष्यवक्ता है, वह परमेश्वर की आवाज सुनकर उनकी आज्ञा को मानते हुए यिशा के घर में जाता है। ਔਰ ਸਾਮੂਅਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। और जो जब जाता है तो यीशु को बोलता है, आपके बेटे को यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है और वो उनकी प्रजा का प्रधान होगा, और आपके बच्चों को मेरे सामने लेकर आओ। ਔਰ ਸਾਮੂਅਲ ਜਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। तो यशी क्या करता है, जो अपना बड़ा बेटा है, पहले वाला वो ऊंचा लंबी हाइट का था और सुंदर था, उसको उनके आगे खड़ा कर देता है। तो यशी ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮੂਅਲ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो जो सैमुअल भविष्यवक्ता है, उसने भी सोचा कि यही होगा जो इस्राएल का राजा बनेगा। तो सामूअल ने सोचा कि शायद ये जो मेरे सामने लेके आंदा यही इस्राएल का राजा होगा, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर था और लंबा था, और उसकी गर्दन भी लंबी थी। क्योंकि वो देखने दे विच बड़ा खूबसूरत सी, उच्चा लम्बा जवान सी। मनुष्य की ओर से हम देखेंगे तो किसी भाई को भी देखे हम, अच्छा जवान होगा तो हम पसंद करते हैं, वो अच्छा है। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। उसका हाइट बहुत लंबी है। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। अगर हम बहनों को देखें, जब शादी करने का समय आता है तो
बड़ी बहन भी होती है हाइट की और छोटे वाली भी होती है। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੀ। लेकिन दुनिया की नजर से हम देखेंगे तो जो बड़ा हाइट वाली बहन होती है खूबसूरत होगी, हम बोलेंगे वो अच्छी है। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। दुनिया बाहरी तौर पर देखकर पसंद करती है। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ऐसा ही हमारा भविष्यवक्ता शमूएल ने भी देखा यही होगा। ਤੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। लेकिन उधर ही परमेश्वर उनके मन में बात करता है, मैंने इसको नहीं चुना। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। देख तू तो उनको बाहरी तौर से देख रहा है, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। लेकिन मैं परमेश्वर मनुष्य को बाहरी तौर से नहीं देखता, मैं उनके हृदय को देखता हूँ। ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। क्यों ऐसा परमेश्वर बोलता है कि मैं मनुष्य को हृदय से देखता हूँ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर को ऐसा मनुष्य चाहिए जो अपनी मर्जी नहीं प्रभु की मर्जी के अनुसार चले। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह हमारे हृदय को जानता है, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਆ। वह हमारे विचार को भी जानता ਉਹ है। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ। उसकी दृष्टि से हम छुप नहीं सकते। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हमारे कीती हुई जो गलतियां भूले हैं वो छुप नहीं सकती, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्योंकि वे हमारे मनों को जानता है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। इसलिए उनको मालूम है ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 2 साल के बाद आगे चलकर हम क्या करेंगे। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। उनको मालूम है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। परमेश्वर को भूतकाल भी मालूम है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਪਤਾ ਆ वर्तमान काल का भी पता है, ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ भविष्य काल का भी ਔਰ पता ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। है। सर्वज्ञानी है वो। ਉਹ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਆ। जो परमेश्वर है वो सर्वज्ञानी है। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਆ। मनुष्य कोई सर्वज्ञानी नहीं है। ਮਨੁੱਖ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। कोई बाबा, कोई गुरु, कोई पीर, कोई बड़ा संत सर्वज्ञानी नहीं है। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਬੀ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। हम उनको आदर देते हैं, हम उनकी आज्ञा मानते हैं, हम उनको बड़ा संत मानते हैं, लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। दूसरी बात, वो मरने वाले मिटने वाले हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਆ। मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। कितना बड़ा भी संत है, लाखों लोग उनके सत्संग में बैठते हैं, तो भी वो सृष्टि है, वह सृष्टि करता नहीं है। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, तो भी ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। कितने गुरु लोगों ने बहुत बहुत कुर्बानियां की है, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, लेकिन वो भी सृष्टि है, सृष्टि करता नहीं है। ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। कितने देवते लोगों ने दुष्टों का नाश किया, लेकिन वो भी सृष्टि है, वह सृष्टि करता नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ये इस भेद को आप समझना है। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ। आज लाखों लोग सृष्टि की उपासना, उसकी पूजा कर रहे ਅੱਜ हैं। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। सृष्टि में क्या आता है? पहाड़, पर्वत आता है, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਵਤ, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, मनुष्य, ये सब सृष्टि में आते हैं। ਸੂਰਜ, ਚੰ드ਰਮਾ, ਗ੍ਰਹਿ, ਪੇੜ, ਪੌਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। जितने भी महान लोग हैं, ये सब सृष्टि है। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਆ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। प्रधानमंत्री भी सृष्टि है, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। अमेरिका का राष्ट्रपति भी सृष्टि है, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। वो जितने भी बड़े बड़े दुनिया में नाम जिनका है वह सब सृष्टि है, और मिटने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले ਇਸ हैं। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। लेकिन परमेश्वर कभी मिटने वाला नहीं, परमेश्वर जिंदा है,
वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ शुरू तो लेके आखिर तक रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, इसलिए उस परमेश्वर ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जो कभी मरता नहीं, जो कदे मरदा नहीं है, जो कभी मिटने वाला जो नहीं, कभी खत्म नहीं ਹੁੰਦਾ। इसलिए वो परमेश्वर मनुष्य को किधर से देखता है? इसलिए वो परमेश्वर मनुष्य ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? हृदय से देखता है। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। जब हम इस भवन में आए हैं, ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, जब प्रभु के घर में हम बैठे हैं, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, वह परमेश्वर हमको हृदय से देख रहा है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम सच्चे मन से इधर आए हैं या ऊपर से आए, वो सब देखता है। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। इसलिए परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इसलिए परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, उसमें ऐसे 5 गुण हैं जो किसी में भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਗੁਣ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। वह परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਦਿਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। दूसरी बात है, वह कभी भी बात करके बदलता नहीं। और दूसरा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। उन्होंने जो बोला है वो कर रहेगा। और जो परमेश्वर ने बोलिया वो कदे बदलेगा नहीं। तीसरी बात, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तीसरा गुण वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पूरी सामर्थ्य से भरा हुआ है। जिसका मतलब वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। वो मिट्टी से बातें करवा सकता वो है मिट्टी तो गल्ला करवा सकता है, और बातें करने वाले को मिट्टी में मिला और सकता जो है। जिंदा आ उन्हें मिट्टी दे विच मिला सकता है। वो लंगड़ों को उठा सकता है, वो लंगड़ियां नु चला सकता है, और अंधे की आंखें खोल सकता है, अन्य नु अखां दे सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चौथी बात, और चौथा गुण वह सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वव्यापी का मतलब सर्वव्यापी का मतलब यह कि समय हर जगह रहने वाला, एक ही समय हर जगह रहने वाला परमेश्वर। इतना महान परमेश्वर है। वो इतना महान परमेश्वर है, एक ही समय हर जगह रहने वाला। एक ही समय हर जगह रहने वाला। इसलिए आप हिंदुस्तान में है, पंजाब में है, बाहरी देश में है, वो परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए तुसी जिथे किते भी हो परमेश्वर तानू वेख रहा है। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है। तुसी केड़ी कंपनी केड़ी फैक्ट्री च काम कर रहे हो परमेश्वर तानू वेखदा है। आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। तुसी कितनी ईमानदारी नाल काम कर रहे हो परमेश्वर तानू वेखदा है। आप क्या क्या कांड कर रहे हैं, वो भी सब देख रहा तुसी है। केड़े केड़े कांड करदे हो परमेश्वर तानू वेखदा है। पत्नी से छुपाकर कितना पैसा लग रखा है, गर्लफ्रेंड को दे दिया है, वो भी वो देख रहा है। और पत्नी तो छुपा के कितना पैसा अलग रखा है और अपनी गर्लफ्रेंड अपनी दोस्त नु दे देता है, और सब परमेश्वर वेखदा है। आपने अपने पति से छुपाकर अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप स्त्री हैं, तो भी प्रभु देख रहा है। तो तुसी अपने पति तो छुपा के पैसा रखे अपने बॉयफ्रेंड नु दे देता है या किसी होर मर्द नु दे देता, वो भी परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखदा है। उसकी दृष्टि से हम बच नहीं सकते। ओदी नजर तो असी बच नहीं सकते। दूध में कितना पानी डाला, वो भी वो देख रहा है। दुध दे विच कितना पानी पाया वो भी परमेश्वर वेखदा है। सोने में कितना मिलावट कर दिया, वो भी देख रहा है। सोने दे विच कितनी मिलावट कर देती वो भी परमेश्वर वेखदा है। बर्फी का नाम लेकर के कितना ज्यादा चीनी मिला दिया, वो भी देख रहा है। और सही बर्फी दा रेट लेके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी खंड मिला दी वो भी परमेश्वर वेखदा है। सब कुछ देखता है। सब कुछ परमेश्वर देखदा है। अपने फायदे के लिए आपने किधर झूठ बोल दिया, वो भी देखता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। क्योंकि वह सत्य परमेश्वर है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। उसमें सत्य निकलता है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। शैतान झूठा है और झूठ बोलने वाला है। और शैतान झूठा और झूठ बोलने वालिਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। वो झूठ बोलता रहता है। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। इसलिए हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। इसलिए ਅਸੀਂ ਸਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मनुष्य कोई भी हो झूठ बोल देता है, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं लेकिन बोलता। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं वह बोलता। सत्य परमेश्वर वह है। सच्चाई ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर मनुष्य को किधर से देखता है, परमेश्वर ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ये है हमारा आज का विषय। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता सैमुअल से बात करता है। परमेश्वर ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸਾਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। उधर आप वचन पढ़ेंगे तो ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, यीशु के 8 बेटे थे। और यशी ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਆ। सबसे पहले वाला सामने आया, ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। परमेश्वर बोलता मैं इसको नहीं माना। परमेश्वर बोलਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। फिर 2 नंबर वाला आया, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, फिर 3 नंबर वाला आया, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, फिर 4 वाला आया, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, फिर 5 वाला ਫਿਰ आया, ਪੰਜਵਾਂ,
फिर 6 वाला आया, फिर 6वां आया, फिर 7 वाला आया। फिर 7वां आया। प्रभु बोलता मैंने किसी को भी नहीं माना। परमेश्वर बोलदा मैं इन्हां दे विचों किसी ਨੂੰ चुनिया नहीं है। भविष्यवक्ता हैरान हो गया, और नबी भी हैरान है क्या हो गया? भी होया की। प्रभु ने खुद ही तो मुझे बोला था उस घर में जाओ, परमेश्वर ने खुद आके उस घर च जा, लेकिन फिर भी प्रभु बोलता मैंने इसको ग्रहण नहीं किया। फिर भी परमेश्वर बोलदा इन्हां चों मैं किसी ਨੂੰ चुनिया नहीं। नबी थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है आपका कोई और बेटा भी है? ते नबी थोड़ा जा परेशान होके बोलदा कि ਤੁਹਾਡਾ कोई और बेटा है। तब बेटों का बाप बोलने लगा, तद यशी आखन लगा, ये छोटे वाला लड़का है, वो तो भेड़ बकरी चराने वाला है। एक छोटा है वो पेड़ बकरियां चराउण गया आ। फिर भविष्यवक्ता कहता है आप उसको भी एक बार बुलाओ ना। फिर नबी बोलदा तुसी ओनू भी लेके आओ। जब उसको लाए लड़का तो था, जदों आया छोटा लड़का आया, लेकिन वचन कहता है लेकिन वचन च लिखिया आया उनकी गाल में से लाली झलक रही थी, ओदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। उनकी आंखें सुंदर थी। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ। देखा जब भविष्यवक्ता ने उसको, तो ਜਦੋਂ ਸਾਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ परमेश्वर बोलता है यही है मेरा चुना हुआ। तो एक आवाज आउंदी ਇਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े हाइट वाले सुंदर उधर खड़े थे, बड़े कद काठ वाले गुणा वाले उधर खड़े आ। प्रभु बोलता मैंने उनको नहीं माना, प्रभु आंदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, इसको मैंने चुना है। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। लड़का ही था, ਅਜੇ ਲੜਕਾ ਹੀ ਆ। क्यों उसको चुना है? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। उस समय परमेश्वर दाऊद को अपने मन के अनुसार चलने के लिए ढूंढ लिया है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। भेड़ बकरियां चलाने वाला है। ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। जो भेड़ बकरियां चलाते हैं ना, वो कोट पैंट टाई लगाकर चलाते हैं। ਔਰ ਜੋ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ। टाई लगाकर चलाते हैं ना, ਉਹ ਟਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। बेकार कपड़े डाले हैं भेड़ बकरियां चलाने के लिए। ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। बाहर से कोई इतना सुंदरता नहीं है, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। लेकिन हमारा परमेश्वर बाहर से नहीं देखता। लेकिन साडा परमेश्वर बाहरी तौर तो नहीं देखदा। वो हृदय को अंदर से मन को देखता है। वो अंदर मना नु हिरदियां नु देखदा है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी प्रभु मन को देख रहा है। आज भी परमेश्वर मना नु वेखदा है। आज वर्तमान काल में भी प्रभु कितने नौजवान बेटे बेटियों को चुनना चाहता है। आज भी चल रहे समय दे विच परमेश्वर किन्ने बेटे और बेटियां नु चुनना चाहता है। कितने शादीशुदा लोगों को चुनना चाहता किन्ने है, विआहे लोकां नु परमेश्वर चुनना चाहता है। लेकिन उनकी दृष्टि किधर पड़ती है? लेकिन उन्हां दी नजर किथे पैंदी है? हृदय में दृष्टि पड़ती है। ओदे मना दे अंदर परमेश्वर दी नजर पैंदी वो है। किधर से देखता है? परमेश्वर किथों वेखदा है? हृदय को देखता वो है। मना नु हिरदियां नु वेखदा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा मन उसके साथ चलने के लिए, अगर साडा मन परमेश्वर दे नाल चलण दे लई आ, अगर हमारा मन उनको ढूंढने के लिए है, अगर साडा मन ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, तो उसको चुन लेता है। तो ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। दाऊद को कोई बोलता नहीं था तू यहोवा परमेश्वर की स्तुति कर। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। उसको कोई कहता नहीं था तू प्रभु के लिए गाने गा। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾ। यीशु मसीह के लहू की जय। उसको कोई बोलता नहीं था कि तू प्रभु की स्तुति कर। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। वो हृदय से प्रभु की स्तुति करता था। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। वो किसी की बातें नहीं सुनता था। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। माँ ने ऐसा बोला, दादी ने ऐसा बोल दिया, बुआ ने ऐसा बोल दिया, बरादरी वालों ने ऐसा बोल दिया, तो उसके पीछे चले। ਮਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। जिसको प्रभु चुना है उसको अपने बरादरी से, अपने घर के परिवार से, अपने कुटुंबियों में से चुनकर अलग किया। और जिन्हों परमेश्वर चुनदा है ਉਹਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उसको चुन लिया है तो प्रभु की बात मानेगा। ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ तो परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ परमेश्वर ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। अगर आप इधर आकर प्रभु के चुने हुए हैं तो आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। अगर ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। आपको प्रभु के लिए बातें सुनना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। आपको प्रभु के लिए कुर्बानी करना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। मायके परिवार वाले हो या ससुराल वाले हो, ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਹੋਣ ਸਹੁਰੇ ਹੋਣ, आपको प्रभु की बात सुनना है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। तब पता चलेगा आप प्रभु के चुने। ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋ। अगर आप या तो बिल्ली से भी डर जाते तो आप चुने हुए नहीं है। अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ तो ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं है। किसी ने ऐसा बोल दिया तू प्रभु के पीछे चल रहा है, तेरा खाना पीना कहाँ से आएगा?
तो किसी ने बस इतना ही बोल देता कि तू प्रभु के पीछे चल रहा ते रोटी पानी कित्थों आऊगा, तेरा विवाह कहाँ से होगा, तेरी शादी कित्थों होगी, उधर ही ढीले होकर बैठ गए। ते उधर ही बस ढिले होके बैठ गए। अरे आदम का विवाह किसने किया था, ते आदम दा विआह किन्ने कीता है, बता दीजिए मुझे। तुसीं दसो किन्ने कीता है। हवा के लिए आदम किसने ढूंढा था, हवा दे लिए आदम किन्ने लभ्या है। ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वशक्तिमान है, इसने मनुष्य के लिए सब कुछ किया है। इन्हें मनुख दे लिए सब कुछ कीता है। खाना पीना रहना सब ये देता है, खाना पीना रहना सब इंतजाम ही करदा है। सुंदर लड़की भी देता है। सुंदर लड़की भी दिंदा है। आप अपनी मर्जी से ढूंढेंगे तो आपकी मर्जी है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। अगर परमेश्वर के ऊपर डाला है तो सब बढ़िया ही देगा। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, वो तो मरने वाले हैं। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। कल मर जाए, साल के बाद मर जाए, 5 साल के बाद मर जाए, वो मिटने वाले हैं। ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। परमेश्वर कभी मिटने वाला नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, वो सदा तक रहने वाला ਉਹ है। ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हमारा भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। दाऊद हृदय से प्रभु की स्तुति करने वाला था। ਦਾਊਦ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। आज का हमारा विषय है, प्रभु हृदय को देखता है। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ, मैं ਮਨ आपके ਵੇਖਦਾ। सामने नए नियम में भी एक भाई को लाना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਜਦੋਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ आज से 2020 साल पहले स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा था, ਜਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, यह अनादिकाल का परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। जो अनादि काल ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆ, ਜੋ ਸਰਵਗਿਆਨੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। 2020 साल पहले इस पृथ्वी में आकर स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में चल रहा था। 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ओ धोखे में मत रहना, वो आपका परमेश्वर था, मेरा परमेश्वर था। ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। वो पूरे जगत को उद्धार करने के लिए आया था, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। इसलिए मनुष्य बना है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। वो मनुष्य के रूप में उसका नाम प्रभु यीशु रखा है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਆ। वही है सत्य परमेश्वर है। ਉਹੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। पूरी दुनिया का एक ही परमेश्वर है। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ वो ਆ। कौन है? ਉਹ ਕੌਣ ਆ? प्रभु यीशु। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। वो ईसाइयों का गुरु नहीं ਕੋਈ है, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ, वो देवतों में से देवता नहीं ਉਹ है, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, कोई पीरों में से पीर पैगंबर नहीं है। ਉਹ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, वो सर्वशक्तिमान ਉਹ परमेश्वर है। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। वही हमारा उद्धार करता है। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। तो इस पृथ्वी में वो चल रहा था। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, उस समय उनके शरीर के द्वारा हाथ रखने से अंधों की आंखें खुल रही थी। तो ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। गूंगे की जबान में उंगली लगा दी तो गूंगा बोलते बातें करता था। ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। एक बहरे के कान में ऐसे उंगली लगा दिया तो कान खुल जाता था। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मरे आदमी जीवित होते थे। ਮਰੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ऐसा काम हो रहा था। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। उनकी चर्चा हो रही थी। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। उस समय ये एक जक्कई नाम का मनुष्य था। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੱਕਈ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, वह गवर्नमेंट जॉब करता था। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, चुंगी लेने वालों का सरदार था। ਔਰ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। उन्होंने भी प्रभु यीशु के बारे में सुना, तो जक्की ने भी सिर्फ प्रभु के बारे सुनिया, उनकी चर्चा को सुना, वो चर्चा सुनी, तो मन में एक तड़प आया, मुझे भी उसको देखना है। तो ओदे अंदर ये तड़प आई, मैं भी प्रभु यीशु नु देखना है। उसने एक तराई लगाई, प्रभु किधर था वो गया देखने, उन्हें एक कोशिश की थी प्रभु किधर या कम से कम मैं देख के आवा, लेकिन वचन यूं कहता है कि वो नाटा था और प्रभु के पीछे बहुत लंबी लंबी लोग भी थे, भीड़ थी, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, वो देख नहीं पाए। तो वचन दे विच लिखिया कि जिहड़ा जक्की सी वो कादरा बड़ा मदरा सी, छोटा सी, जिहदे कारण उन्होंने प्रभु नु देखना बड़ा औखा सी, क्योंकि भीड़ प्रभु दे पीछे बहुत ज्यादा आंदी सी। प्रभु को वो देख नहीं पाया। वो प्रभु नु देख नहीं पाया।
हम ऐसा प्रभु को देखने के लिए आए हैं, ऊपर ऊपर से नहीं देखा तो बोलेंगे देखा नहीं, तो थोड़ा सा चेहरा ढिला करके घर पे चले जाएंगे। तो अगर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। प्रभु की बात छोड़ दो, हम प्रभु के दास को मिले हैं, वो मिला नहीं तो हम ऐसा बलवा करते करते वापस जाएंगे। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਗਏ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। जब भी ये ऐसा ही होता है। ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, चलो ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ। अंकल चाय पी के जाओ। तो ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਪੀ ਜਿਆ ਜੇ। बच्चे बोल रहे हैं प्रभु के दास इधर नहीं है, चाय पी कर जाओ, पानी पी कर जाओ। तो ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। नहीं हमने उनको मिलना था, ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੀ, घर जाकर चाय पियेंगे। ਹੁਣ ਘਰੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। उसी समय मन खराब करके चले गए। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। जे कहीं ऐसा नहीं है, ਜੱਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, देखा नहीं गया तो कोई बात नहीं। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ये ऊपर ऊपर से प्रभु को देखना नहीं चाहता, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। इसके हृदय में एक तड़प है, मुझे प्रभु को देखना है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। आपके अंदर हृदय में तड़प आएगी तो आप 50 किलोमीटर से चलकर प्रभु को देखने आ जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਔਰ ਪਿਆਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓਗੇ। मैं बोलता हूँ 1000 किलोमीटर दूर होगा तो भी आप आ जाएंगे। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਗਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। मुझे प्रभु ने बोला अहमदाबाद गुजरात सिटी में मेरे सेवा के लिए जाना है, तो ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो मैं क्या बोल सकता था? ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? देखो प्रभु, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖੋ इतना लंबा जगह है, भाषा अलग है, प्रभु मैं क्या करूंगा? तो मैं बोल सकता है प्रभु इतनी लंबी जगह है, मैं कितने जाऊंगा? भाषा भी अलग है, भाषा भी अलग मुझे है गुजराती आती नहीं है, ते मैनू ते गुजराती आउंदी नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं की करूंगा? ऐसे बहाने लगा सकता हूँ। इदा दे बहाने ला सकता सी। प्रभु ने एक बार बोला अहमदाबाद, प्रभु ने एक बार या क्या अहमदाबाद तो जाना होगा। उधर जाना है। मुझे भाषा नहीं आती, मैनू उधर दी भाषा नहीं आउंदी, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी। मैं प्रभु दी आज्ञा मन्नी। प्रभु ने मेरे मुंह में हिंदी भाषा को डाल दिया, ते प्रभु ने उधर गल करन दे लई मेरे मुंह दे विच हिंदी भाषा पाई। मैंने हिंदी में लोगों से बात करना शुरू मैं किया। हिंदी दे विच लोकां नाल गल करनी शुरू कीती। प्रभु ने लोगों के साथ बात किया। प्रभु ने लोकां दे नाल गल कीती। फिर जब प्रभु का उधर कार्य हुआ, फिर जो उधर प्रभु दा काम होया, मुझे वो दूर नहीं लगता, भले 1200 किलोमीटर हो, भले 1500 किलोमीटर दूर हो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। मन है जाने का। ਉਧਰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ध्यान से सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। अगर आप सच्चे मन से प्रभु को ढूंढते हैं, ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, फिर आपको 1000 किलोमीटर भी दूर नहीं लगेगा। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। फिर आप ढूंढेंगे ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ प्रभु को ढूंढने के लिए। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। इधर हम जक्कई की बात कर रहे हैं, ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਜੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये सच्चे मन से प्रभु को देखना चाहता था, ਇਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ऊपर ऊपर से नहीं, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, मन से देखना चाहता था ਦਿਲ प्रभु। ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ध्यान से सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। उन्होंने ट्राई लगाई लेकिन प्रभु को देख नहीं सका। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। फिर दूसरा कदम, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ, उन्होंने अपने जॉब से छुट्टी लिया। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। उन्होंने मन बनाया आज मैं किसको देखना है। ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। तब उन्होंने पूछा लोगों से, प्रभु अभी कौन से रास्ते में जा रहे हैं? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने बोला यरीहो के रास्ते। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਰੀਓ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उधर जाकर दूर जाकर एक लंबे पेड़ के ऊपर मुश्किल से चढ़कर ऊपर बैठ गया। तो उधर जाके यरीहो ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲੱਭਿਆ और बड़ा लंबा पेड़ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। आप इसको क्या समझोगे? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? क्या ये ऊपर ऊपर से प्रभु को देखना चाहता है या इसके हृदय में प्रभु की तड़प है? ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਆ? हम कितनी बार बोलते हैं हम तो प्रभु की आवाज ही नहीं सुना। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ प्रभु ਸੁਣੀ। कैसे बात करता हमको मालूम ही ਪ੍ਰਭੂ नहीं। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। प्रभु की आवाज सुनना तो हृदय में तड़प होना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
कुर्बानी करना पड़ेगा आपको, कीमत देनी पड़ेगी, आपको मोटरसाइकिल पर जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, बस के ऊपर जाना पड़ेगा, ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, अपनी घर की दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, सुबह भोर में उठना पड़ेगा, ਤੜਕੇ ਮਨੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। आपका मन होगा तो आप कुर्बानी करेंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦਿਓਗੇ। नहीं तो आप बोलेंगे ओ इतनी दूर भिखीविंड से घराले में जाना है, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਤੋਂ ਘਰਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, बहुत दूर है सोर सिंह, वहां से मैं घराले जा रहा हूँ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੋਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਘਰਿਆਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾऊं? अगर आपके मन में प्रभु के लिए प्रेम है, तड़प है, तो आप जलंधर से भी आए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं ਅਗਰ है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। आप दिल्ली से भी आएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं ਤੁਸੀਂ है। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। आप यूपी से, हरियाणा से, बिहार से आएंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, क्योंकि आपके हृदय को कौन देख रहा है? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। इधर में कई भाई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, ਇੱਧਰ ਜੱਕੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਆ काम क्या है? ਔਰ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? सिर्फ खाली प्रभु को देख रहा है। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, हालेलुया। हृदय से ਮਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, कितनी मुश्किल से पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ। पेड़ बोले तो छोटा पेड़ नहीं था, ਪੇੜ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੇੜ ਨਹੀਂ, बहुत लंबा चौड़ा पेड़, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਔਰ 75 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆ। ऊपर चढ़कर बैठा है। ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। टांग टूट सकती है, गिर सकता है, ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, गिर सकता है, ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, लेकिन आज दिल में तड़प क्या है? ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੜਫ ਕੀ ਆ? मुझे यीशु प्रभु को देखना है। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ। अगर मैं किसी रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा तो भी लंबी लंबी हाइट के लोग होंगे, मैं देख नहीं सकूंगा, तो आज मैं पेड़ के ऊपर से प्रभु को देख लूंगा अच्छी तरह। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੂੰਗਾ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, प्रभु के साथ लोग हैं, प्रभु उधर से गुजर रहे हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। सही पेड़ के पास अगर प्रभु रुक जाते हैं, ਅਗਰ ਸਹੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, उधर रुक करके ऊपर देखकर बोलते हैं जक्कई जल्दी नीचे आ जा। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੱਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, आज मुझे तेरे घर में रुकना है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। भीड़ का प्रोग्राम, बाकी घर का प्रोग्राम कैंसल, ਭੀੜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ये आवाज सुनते ही जक्की आनंद से भरकर नीचे उतर आया। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜੱਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। जक्कई मैं बाहर से नहीं देखता, मैं मनुष्य को हृदय से देखता हूँ। ਜੱਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। मुझे पता चल गया आप कितनी देर से छुट्टी करके पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ। अगर आपको पेड़ के ऊपर चढ़कर प्रचार करना पड़े गांव के लिए, फिर क्या करेंगे? ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? अभी तो हमारे पास गाड़ी है, एसी लगा है, हम सेवा में जाते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। प्रभु बोले पेड़ के ऊपर चढ़कर प्रचार करो, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਏਸੀ ਉਸੀ ਛੱਡ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ, फिर हम क्या बोलेंगे? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? एक फौजी को बोलते भाई उधर पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, उधर नीचे से उग्रवादी गुजरेंगे, ऊपर से तूने गोली मार देना। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ, ਉਧਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੰਘਣਗੇ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। मैं कभी पेड़ में नहीं चढ़ा, ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਿਆ, भला मुझे नौकरी दो ना दो, ਭਲਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਭਲਾ ਨਾ ਦਿਓ, मैं जा रहा हूँ अपने घर में। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਘਰੇ ਆਪਦੇ। फिर बिस्तरा बांध के घर पे आ जाता है, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि आज्ञा नहीं मानता। ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। पेड़ पे चढ़ना हो, आग में छलांग लगाना हो, ਪੇੜ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ। उस समय तो तस्वीर आती है, फौजी देखो आग में भी छलांग लगा रहे, पानी में भी छलांग लगा ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। रहे। इधर में 10 किलोमीटर सेवा में जाना हो तो क्या करेंगे? देखो सुबह सुबह बताना था, अभी तो 10 बज के धूप चढ़ाई। ਤੇ ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਆ, जाना भी गाड़ी में है। ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ। आज कई भाई को देख लो, ਅੱਜ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, अरे सच्चे मन से प्रभु को प्रेम करते हो ना। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 बजे दोपहर को बोलेगे जाना कहाँ सेवा में, आप बताओ ना मुझे, 1 ਵਜੇ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ, मुझे बताओ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। क्योंकि हमारा प्रभु भी
दोपहर के समय में सामरिया की स्त्री को वचन बताने चले। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। दोपहर के समय ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ बिना खाने के, ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ कुछ खाना वाना खाया नहीं, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ऐसा भूखा ही प्रचार करने चले गया। ਇਹਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ प्रभु के ਗਏ। दास लोग ये भी वचन याद रखना, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। प्रभु के पीछे चलना है तो प्रभु जैसा स्वभाव होना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ बनना ਪਊਗਾ। प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आना है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। प्रभु ने अपने खाने की परवाह नहीं की, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, अपने लिए कोई रथ कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं किया। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 11 नंबर गाड़ी पैदल चलकर सामरिया की स्त्री को वचन बताने ਔਰ चले ਪੈਦਲ गए। ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। प्रभु की आवाज कौन सुनेंगे? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? जो प्रभु के लिए कुर्बानी करने वाले हैं, जो हृदय से प्रभु को प्यार करने वाले ਜੋ हैं ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ और हृदय से उनको प्यार करते ਔਰ हैं। ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। प्रभु क्यों जक्कई के घर में प्रोग्राम बना दिया है? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ? किसी की परवाह क्यों नहीं की? ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? चेलों से पूछा नहीं, भीड़ से पूछा नहीं, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ये कौन है ਇਹ ਕੌਣ ਆ जिसने दाऊद को अंदर से देखा था? ਜਿਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ये वही मनुष्य के रूप में जक्कई को देख रहा है। ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। आज भी पवित्र आत्मा आपको हृदय से देख रहा है, ਅੱਜ ਵੀ बाहर से ਪਵਿੱਤਰ नहीं। ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। कौन प्रभु को हृदय से प्रेम करेगा? ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? कौन बिना लालच के प्रभु के पीछे निकल आएगा? ਕੌਣ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? कौन प्रभु के लिए अपने माँ भाई बहन छोड़ देगा? ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? कौन प्रभु के लिए अपना बिजनेस छोड़ देगा? ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। लोग क्या बोलते थे? ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? उल्टा पुल्टा करने वाले इधर भी आगे हैं। ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। उल्टा पुल्टा कौन करता था? ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? पतरस और यूहन्ना और पौलुस सलास, ਪਤਰਸ, ਯੂਹन्ना, ਪੌਲਸ, ਸਲਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दुनिया को उल्टा पुल्टा किया ਦੁਨੀਆ था। ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ किया। ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। उन्होंने इस पृथ्वी में अपने फायदे को छोड़ दिया था। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਿਆ। उन्होंने बोला मुझे यीशु को प्रकट करना ਉਹਨਾਂ है। ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। आज यीशु प्रकट होना है तो ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, आपका हृदय उनको चाहिए, ਸਾਡੇ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। आपका धन दौलत, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका हाइट उनको नहीं चाहिए, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। आपका हृदय उनको चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। आप प्रभु के आगे झुके, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। क्या मैं हृदय से उनको प्रेम करती हूँ ਕੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ या कर दी? ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? सोचिए थोड़ा, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚੀਏ। प्रभु किसको पसंद करेगा? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ? हृदय को, ਮਨਾਂ ਨੂੰ, सच्चे मन वाले व्यक्ति को। ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। अपने आप को जांचे। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ। आप प्रभु के पीछे मतलब के लिए आए ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਏ ਹੋ या सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? जो कहीं सच्चे मन से ढूंढ रहा था, ਜੇ ਕਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ, मुझे यीशु को देखना है। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। जब देखा तो हुआ क्या? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? वो भीतर की आंखें खुल गई, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, अंदर में रोशनी आई, ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ। पता चल गया मैं पापी हाँ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। पता चल गया मेरा सृष्टिकर्ता यही है, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਆ। मेरा उद्धारकर्ता यही है। ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇਹੀ ਆ। उसी समय उद्धार पाता है। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। आपको पता चल जाएगा मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, मेरा उद्धारकर्ता कौन ਮੇਰਾ है। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। हृदय से उसको आप पकड़ लेंगे, ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, मृत्यु तक उनके साथ चलेंगे, ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, बिना मतलब के चलेंगे। ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਚੱਲੋਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हम आपका धन्यवाद करते ਅਸੀਂ हैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आपके वचन के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। आपके वचन को खोल कर दिया है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। प्रभु आप बाहर से नहीं देखते, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, हृदय को देखते हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। प्रभु ਪ੍ਰਭੂ सच्चे मन से आपके पीछे चलने वालों को ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ प्रभु आप ढूंढ रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, ताकि उनके द्वारा सच्चाई प्रकट हो जाए। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। प्रभु आपका वचन लोगों के दिलों में कार्य करे। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। विनती को ग्रहण ਸਾਡੀ करें, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। हैं। आमीन। ਆਮੀਨ।